गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ध्यान से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दो सिक्कों को उछाला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक में यही निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो सिक्कों को उछाला गया है ई बराबर 1 टेल मैंने एगो टेल, एफ बराबर 1 हेड। तो यहाँ पर देखिए दो सिक्का को उछाला गया है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे तो हेड टेल। अब इसको गुना करेगा तो एच से एच में एच से टी में एच टी से एच में टी से टी में टी। अब यहाँ पर देखिए ई बराबर 1 टेल, तो एक टेल वाला इसमें देखिए कहाँ है, इसमें तो एक भी टेल नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। इसमें देखिए एक टेल है तो हेड टेल, एक टेल हेड, तो यहाँ भी एक टेल है तो इसको लिखेंगे। यहाँ पर दो गो टेल है, इसको नहीं लिखेंगे। अब एफ बराबर 1 हेड, एगो हेड वाला, तो एगो हेड वाला देखिए यही है, तो यहाँ भी एक हेड वाला है, इसको लिख लेंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि जो दोनों में मिलता हो, तो हेड टेल और टेल हेड दोनों मिल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें सदस्य का संख्या देखिए कितना 2 1 2 एफ, तो एफ में भी देखिए 2 1 और 1 2, तो 2 बटा 2 कट के हो जाएगा 1। यही हम लोगों का हो गया आंसर। दूसरा सवाल है 7वां का नो टेल और एफ में कह रहा है नो हेड, तो सिंपल स्पेस में से खोज करके लिखेंगे नो टेल यानी कि टेल नहीं, तो टेल नहीं है देखिए यहाँ पर, इसका मतलब खाली हेड, तो हेड। यहाँ पर कह रहा है नो हेड यानी कि हेड नहीं, तो ये तीनों में तो हेड है ही, तो यहाँ पर हेड नहीं है यानी कि टेल। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इस दोनों में मिलाइएगा तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ बराबर ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कोई सदस्य नहीं है तो सदस्य का संख्या 0 बटा में पी एफ, तो एफ में एक सदस्य है तो 1, तो 0 बटा 1, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 0। इसको आप लिखिए। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कह रहा है कि एक पासा को 3 बार उछाला गया है। अब ई बराबर दे रहा है कि तीसरे उछाल पर 4 आ रहा है और एफ बराबर पहली दोनों उछालों पर 6 तथा 5। तो यहाँ पर हम लोग सवाल देखिए किस तरह से बनाएंगे। ई बराबर कह रहा है तीसरी उछाल पर 4, तो तीसरी उछाल पर 4, इसका मतलब कि तीसरा बार फिक्स हो गया कि जब आएगा तो 4 आएगा। ई दोनों हम लोगों का चेंज होते रहेगा। ई दोनों कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका, एक को हम फिक्स किए, अब इसके बाद है बीच वाला खाली बदल रहा है, एक के साथ एक, ये 4 तो तीसरा का स्थान पर फिक्स है, कि सवाल में कह रहा है कि तीसरी उछाल पर 4, ये दोनों पर फिक्स नहीं है तो इस दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पर लिखने का तरीका यही है कि शुरू वाले लाइन में 1 को फिक्स किए, यहाँ पर बदल रहा है 1, फिर 2, फिर 3, ये कहाँ तक 6 तक। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 को लिए 2, तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, ये कहाँ तक, तो 6 तक। फिर इसके बाद 3 लिए, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, कहाँ तक, 3 से लेकर 6 तक। इस तरह से हम लोगों का 6 तक जाएगा, तो 6 के साथ 1, 4 तो तीसरा पर है ही, तीसरा पर फिक्स है कि तीसरा का उछाल पर 4 है। 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, लास्ट में तो तीनों पर हम लोगों का सब पर क्या है, तीसरा का उछाल पर 4। और देखिए एफ बराबर कह रहा है पहली दोनों उछालों पर 6 तथा 5, शुरू में आएगा 6 तथा 5, 2 वो फिक्स हो गया हम लोगों का। ये तीसरा का उछाल पर क्या आएगा ये कोई गारंटी नहीं है, तो यहाँ पर आ सकता है 1 से लेके 6 तक, तो 6 5 के साथ 1, 6 5 के साथ 2, 6 5 के साथ 3, 6 5 के साथ 4, 6 5 के साथ 5, 6 5 के साथ 6। अब इसके बाद इसमें और इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए मात्र यही एगो मिल रहा है 6 5 4, तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 6 5 और 4। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितना संख्या है, तो 1,
एफ, तो एफ में इसमें सदस्य की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1/6, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कह रहा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र खड़े हैं। 3 आदमी हैं, माता पिता और पुत्र। फिर इसके बाद ई बराबर दिया है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एफ बराबर दिया है कि पिता मध्य में खड़े हैं। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ई बराबर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी कि एक किनारे पुत्र खड़ा है। तो यहाँ पर देखिए उसको हम सजा के लिखें कि किस किस तरह से मैंने बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए एस माने सन, एम माने मदर, एफ माने फादर। तो यहाँ पर पुत्र एक किनारे पर खड़ा है, पहले रह सकता है एस माने पुत्र माता पिता, फिर इसके बाद पुत्र पिता माता, फिर पुत्र उधर भी रहेगा तो किनारे ही कहा जाएगा। एक तरफ बाएं, एक में बाएं तरफ है, एक में फिर दाएं तरफ। तो एम एफ एस यानी कि मदर फादर सन, फिर फादर मदर सन। अब इससे ज्यादा नहीं बनाया जा सकता है। पुत्र या तो बाएं तरफ खड़ा रहेगा, नहीं तो दाएं तरफ का है। किनारे कह रहा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, इसका मतलब किनारे तो बाएं तरफ चाहे दाएं तरफ। अब यहाँ पर देखिए पिता मध्य में खड़े हैं, तो एक पिता को बीच में रखना है। इधर आपका एस एम, अच्छा है, हो सकता है एक और तरीका से एम एफ एस। अब इससे ज्यादा हमको लगता है नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो एस एफ एम, फिर एम एफ एस, ये दोनों मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने संख्या है, पद का संख्या, तो 1 1 2। फिर एफ, तो एफ में कितना, तो 1 1 2, तो 2/2 तो कट के हो जाएगा 1। इसको आप लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, ई बराबर दिया है 1 3 5, एफ बराबर 2 3, जी बराबर 2 3 4 5। तो हम लोगों को यही 3 चीज का वैल्यू निकालना है। 3 को दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ का सूत्र होता है नीचे वाला जेम के तेम आई, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ। तो हम लोगों को ई इंटरसेक्शन एफ का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ ही निकाले हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि जो ई में या एफ में मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो। तो दोनों में देखिए 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में सदस्य का संख्या कितना है, तो ये मात्र 1 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ में देखिए सदस्य का संख्या कितना, 2 है, तो 1/2 यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटा ई निकालना है। तो नीचे वाला जेम कहते हैं नीचे, आई दोनों का इंटरसेक्शन, तो एफ इंटरसेक्शन ई लिखिए चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए, दोनों बात एक ही है। अब ई इंटरसेक्शन एफ में सदस्य का संख्या देखिए यहाँ पर कितना है, तो 1। और ई, तो ई में सदस्य का संख्या देखिए कितना है, 3, तो 1/3 यही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा जी हम लोगों को निकालना है, जी बटा ई निकालना है। तो ई बटा जी में हम लोगों को ई इंटरसेक्शन जी का जरूरत पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन जी हम निकाले हैं। ई इंटरसेक्शन जी का मतलब कि ई में या जी में जो मिलता हो, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो 3 5, और इसमें भी 3 5, यही 2 मिल रहा है, 3 5 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा जी, तो नीचे वाला जे हम कहते हैं नीचे, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन जी। ई इंटरसेक्शन जी में देखिए सदस्य का संख्या 2 है, तो 2, और जी, तो जी में देखिए सदस्य का संख्या 4 है, तो 4, 2/4, तो कट के 1/2 हो गया आंसर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बटा ई, तो नीचे वाला जेम कहते हैं नीचे, और ऊपर हम लोगों का दोनों का इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन जी लिखिए चाहे जी इंटरसेक्शन ई लिखिए। और ई इंटरसेक्शन जी में सदस्य का संख्या 2 है, तो 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई में देखिए सदस्य का संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 यही आंसर हो जाएगा।
हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 का तीसरा। इसमें देखिए ई यूनियन एफ बटा में जी है, तो ई यूनियन एफ हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर देखिए निकाले हैं ई यूनियन एफ। तो ई यूनियन एफ का मतलब कि ई और एफ का टोटल सदस्य। तो देखिए 1 2 3 5, यहाँ पर 1 2 3 5 लिखा गया। अब देखिए ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, जब इसको निकालेंगे तो इसका हमको जरूरत पड़ेगा। तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकाले हैं। तो देखिए ई यूनियन एफ का वैल्यू इतना है और जी का वैल्यू देखिए इतना है। तो ये दोनों में, इसमें और इसमें जो मिलेगा वही इंटरसेक्शन होता है। तो 1 2 3 5 और 2 3 4 5 में मिल रहा है हम लोगों का 3 को 2 3 5, यही हो गया। और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बटा जी, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये नीचे वाला तो जे कहते हैं नीचे, और ऊपर में इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन नीचे वाला जी। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोगों का देखिए 3 वो है, 3 वो सदस्य है, 2 3 और 5। तो 3 यहाँ पर लिखा गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो जी में देखिए सदस्य का संख्या कितना 4, तो 3 बटा 4, यही हो जाएगा आंसर। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसको निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि ई में एफ में क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए 3 मिल रहा है, तो 3 लिख दिए। अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो इसमें और इस जी में क्या मिल रहा है, तो खाली बस 3 मिल रहा है, तो लिख दिए। अब ई वाला वैल्यू हम लोगों को निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी। तो नीचे वाला जे कहते हैं नीचे, ऊपर हम लोग इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का वैल्यू आया 3। तो इसमें सदस्य का संख्या 1 और बाटा में पी जी। तो जी में देखिए सदस्य का संख्या 4। इस तरह से 1 बटा 4 आंसर हो जाएगा। और देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को लड़का और लड़की होने का समसंभाव्य है। समसंभाव्य का मतलब बराबर संभावना, दोनों बच्चा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ये है। अब इसके बाद फिर कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स, माने कि दोनों के लड़की होने का प्रायिकता निकालिए। तो दोनों बच्चा के लड़की होने का प्रायिकता निकालने का पूछ रहा है, तो उसी को ई मानेंगे। जो चीज का प्रायिकता निकालने के लिए पूछेगा वो ई होगा। तो ई बराबर बोथ आर गर्ल्स, यानी कि दोनों लड़की हो। फिर इसके बाद यह ज्ञात है कि दिया हुआ है, गिवन दैट, पहला में 2 सवाल है इसमें। पहला में दिया है कि द यंगेस्ट इज गर्ल, माने कि छोटा बच्चा जो है वो लड़की है, छोटा बच्चा लड़की हो। और दूसरा में कह रहा है कि न्यूनतम 1 लड़की है। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले परिवार में 2 बच्चा है, तो सिंपल स्पेस लिखे हैं। वो दोनों बच्चा क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों बच्चा लड़का हो सकता है। ये बड़ा भी लिखे हैं, ये छोटा भी लिखे हैं। इसका मतलब कि ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है। बड़ा अक्षर से बड़ा वाला लड़का को और छोटा अक्षर से छोटा वाला को। तो ये दोनों लड़का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा वाला लड़का हो छोटा वाला लड़की हो। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा वाला लड़की और छोटा वाला भी लड़की। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा वाला लड़की और छोटा वाला लड़का। अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ई बराबर, तो ई बराबर दोनों लड़की। अब इसी में से हम लोगों को खोज करके लिख लेना है। दोनों लड़की, तो 2 लड़की वाला यहीं पर है, गर्ल गर्ल। अब एफ बराबर छोटा बच्चा लड़की हो, छोटा बच्चा लड़की। तो देखिए छोटा बच्चा लड़की यहाँ पर है, तो इसको लिखेंगे बी जी बॉय गर्ल। यहाँ पर भी छोटा बच्चा लड़की, तो इसको लिख लेंगे गर्ल गर्ल। अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें और इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो यही मिल रहा है गर्ल गर्ल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ बराबर ये सूत्र हुआ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ में देखिए सदस्य की संख्या कितना 2 गो, तो 2 लिखे हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें ए हो, तो यहाँ पर ए का बटा में 2, यही हो जाएगा आंसर। अब एफ में देखिए कह रहा है, दूसरा में एफ कह रहा है कि न्यूनतम 1 लड़की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूनतम जब कहेगा तो अधिक की ओर जाएंगे, यानी कि 1 लड़की वाला तो लेंगे ही, इसमें अधिक से अधिक 2 लड़की वाला ले सकते हैं।
दो लड़की से ज्यादा वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि एक परिवार में जब दो ही बचा है तो दो गो से लड़की अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए एक लड़की वाला इसी में से चुनेंगे। तो एक लड़की वाला देखिए ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, यानी कि ये है एक लड़की वाला और ये है एक लड़की वाला। तो एक लड़की वाला में हम लोगों का दो गो आ गया, गर्ल बॉय और बॉय गर्ल। और फिर इसके बाद दो गो लड़की, तो दो गो लड़की वाला ये है गर्ल गर्ल, यानी कि ये तीनों आ जाएगा। तो ये तीनों हम लिखे हैं। अब इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ, ई में और एफ में, इसमें और इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो गर्ल गर्ल और ये गर्ल गर्ल, तो यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो ये हम लोगों का सूत्र है एफ। तो एफ में कितना, तो ये देखिए सदस्य का संख्या 3 गो, तो 3। ई इंटरसेक्शन एफ में कै गो, तो ए गो, तो यहाँ पर 1/3 यही हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। देखिए कह रहा है एक क्वेश्चन बैंक में हम लोग का ट्रू फॉल्स वाला 300 इजी क्वेश्चन है और 200 डिफिकल्ट यानी कि कठिन प्रश्न है। फिर एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन दिया रहता है 4 गो। तो ये इस टाइप का है 500 इजी और 400 डिफिकल्ट। तो एक इसके बाद फिर कह रहा है कि यादृच्छिक है, इसमें से एक प्रश्न चुना गया तो उसके आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हो। यानी कि जिस चीज का प्रायिकता हमको निकालना है उसको ई मानेंगे, तो ई बराबर इजी क्वेश्चन, फिर दिया हुआ है बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एक बराबर एमसीक्यू। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ हम लोगों को निकालना है, तो ई बराबर इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन यहाँ पर टोटल इजी क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, तो देखिए 300 और 500, तो यहाँ पर लिखे 300 प्लस 500। एफ बराबर एमसीक्यू, तो एमसीक्यू हम लोगों का है 500 और 400। अब यहाँ पर देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, तो इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो यहीं 500 वाला क्वेश्चन मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए 500। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए 500, तो यहाँ पर 500 लिख दिए पी एफ। तो एफ में देखिए हम लोगों का है टोटल 500 प्लस 400, तो 900, तो ये कट गया, तो आ गया हम लोगों का आंसर 5/9। इसको आप लिख लीजिए। और देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कह रहा है कि दो गो पासों को उछाला गया। तो इसमें कह रहा है कि यदि दिया गया हो कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होता है तो दोनों पासों पर आए अंकों का योगफल 4 हो, इसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसका प्रायिकता निकालना होता है उसको ई मानते हैं, तो ई बराबर योग 4, और जो दिया रहता है उसको एफ माना जाता है, तो एफ बराबर भिन्न भिन्न संख्या। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ हम लोगों को निकालना है। अब बताइए दो गो पासों पर आए अंकों का योगफल 4 कैसे कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर लिखे हैं 1 3 2 2 3 1। अब इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए एफ बराबर कह रहा है कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या। भिन्न भिन्न संख्या का मतलब ये हुआ कि एक के साथ एक नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग होना चाहिए। एक के साथ 2 लिख सकते हैं, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6। फिर इसी तरह 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 नहीं लिख सकते हैं, काहे कि दोनों सेम हो जाएगा। तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। 3 के साथ 3 1, 3 2, 3 3 नहीं लिख सकते हैं, काहे कि दोनों सेम हो जाएगा। इसी तरह ये 4, इसी तरह 5, इसी तरह 6 इसको लेके लिखा गया है। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कि इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो 1 3 और 3 1, देखिए यहीं 2 को मात्र मिलेगा, भाई 2 2 तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 3 और 3 1 ये मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ इसमें 2 गो सदस्य है, तो 2 गो लिखा गया एफ। तो एफ में देखिए एक वो लाइन में इसमें 5 गो है, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 5 30,
इस तरह से ये 30 को है तो 2/30 तो 1/15, यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है। ये लैंग्वेज दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है हम लोगों का लास्ट लाइन में क्लियर किया हुआ है कि टेल का प्रोबेबिलिटी निकालना है और दिया गया है 3। तो यहाँ पर E बराबर 10 और दिया गया है जो F हो जाएगा तो F बराबर 3। तो E इंटरसेक्शन F, तो इस दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है तो खाली रहेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F बराबर E इंटरसेक्शन F बटा में PF। E इंटरसेक्शन F, इसमें कोई भी सदस्य नहीं है तो सदस्य का संख्या 0। F, तो F इसमें 1 है तो 0/1 तो आंसर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 16 में PA बराबर 1/2, PB बराबर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा में PB, तो A इंटरसेक्शन B जेम करते हैं PB, तब PB का वैल्यू देखिए 0। तब किसी भी चीज़ के बटा में 0 आएगा तो इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव को हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित है नहीं है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोगों का इसमें है ऑप्शन सी है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 17 में दिया है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। तो A/B को आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B या बाटा में PB, इसको भी लिख सकते हैं। बाटा में PA है तो A है तो बाटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कट गया तो बच गया PA बराबर PB, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से 13.1 जो है समाप्त हो गया। 13.2